सोचा है डायलिसिस मशीन कैसे काम करती है? एंड तक देखना, मजा आ जाएगा आज। सबसे पहले क्या होता है, मरीज के हाथ में एक फिस्टुला लगा हुआ होता है। फिस्टुला मतलब है एक आर्टरी उठाएंगे, एक वेन उठाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जिसे बोलेंगे एवी फिस्टुला। अब आप ये दो तरीके के पाइप देख रहे होंगे, एक तो नीले कलर का पाइप देख रहे हो, एक आप लाल कलर का पाइप देख रहे हो। ठीक, ये जो नीले कलर का पाइप है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मशीन का साफ ब्लड है, मशीन से जो ब्लड धुल गया है, वो तो इस नीले कलर के पाइप के थ्रू वापस बॉडी के अंदर आता है। जो शरीर का गंदा ब्लड है जो मशीन के अंदर जाता है, वो लाल कलर के पाइप के थ्रू जाता है। अब जैसे ही बॉडी में से ब्लड बाहर निकलेगा, उसका सबसे पहला जो हमारा गंदा खून है वो जो बाहर निकलेगा, उसका सबसे पहला सामना होगा आर्टरियल चैम्बर से। किससे सामना होगा? आर्टरियल चैम्बर से। ये आर्टरियल चैम्बर देखेगा कि भाई ब्लड का फ्लो कैसा है, ब्लड का प्रेशर कैसा है, ब्लड में किसी तरीके की हवा तो मौजूद नहीं है। इसके बाद ब्लड आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए उसका सामना होता है ब्लड पंप से। किससे सामना होगा? ब्लड पंप से। इस ब्लड पंप का बहुत बढ़िया काम है, क्या करता है कि खून को मशीन के अंदर आगे धकेलता है। जैसे हमारे घर में लगी हुई मोटर क्या करती है, पानी को टंकी में भी पहुंचाती है, रसोई में भी पहुंचाती है, वॉशरूम में भी पहुंचाती है, चारों तरफ पहुंचाती है। तो ऐसी ये क्या करेगा कि जो पंप है वो ब्लड को कहां भेजेगा? मशीन के अंदर धकेलने का काम करेगा। ठीक, ब्लड को मशीन के अंदर धकेलने का काम करेगा। अब ये जो करता है, ये करता है 200 से 500 ml 1 मिनट के अंदर। ठीक, इसके बाद जैसे ब्लड पंप से बाहर निकलता है, इसका सामना होगा एक हेपेरिन चैम्बर से। किससे सामना होगा? हेपेरिन चैम्बर से। इसे समझो, हेपेरिन का काम क्या होता है? खून को पतला करने के लिए हेपेरिन का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्लड बॉडी से बाहर है, एक प्लास्टिक की ट्यूब के अंदर सफर कर रहा है, बॉडी को ऐसा ना लगे कि ये तो चोट लग गई है, ब्लड बाहर बह रहा है, तो ऐसा ना लगे कहीं वो थक्का जमा दे। तो थक्का ना जमा दे कहीं बॉडी, तो इसके लिए खून में थक्का ना जमदा, इस हेपेरिन का एक तरीके से यहाँ पर ब्लड के अंदर छिड़काव करते रहते हैं। जैसे ऐसे नींबू सा निचोड़ दिया यहाँ पर है ना, तो ऐसे छिड़काव सा करते रहते हैं हेपेरिन के, जिससे कि क्या हो, थक्का ना जमे खून का। ठीक है, अब हेपेरिन से चैम्बर के बाद ब्लड का सामना होगा सबसे पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम बोलते हैं डायलाइजर। ठीक, इस डायलाइजर को जो समझ गया, समझ लो सारा खेल समझ गया। अब इसे वो समझते चले जाओ। देखो, इस डायलाइजर के अंदर 10 से 15,000 फाइबर्स होते हैं। उन फाइबर्स के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन। एक तरफ होगा गंदा खून, ठीक, एक तरफ का होगा गंदा खून, एक तरफ होगा डायलिसिस फ्लूइड। क्या होगा? डायलिसिस फ्लूइड। अब आप बीच में होगी सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक तरफ है गंदा खून, बीच में सेमी पेरिबल मेम्ब्रेन, एक तरफ है डायलिसिस का फ्लूइड, जिसे हम डाइसलेट बोलते हैं। ठीक है, अब गंदे खून के अंदर क्या प्रेजेंट है? खून के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्रेटिन प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम है और वाटर है। ठीक, अब जो डायलिसिस वाला फ्लूइड है उसके अंदर ना की मात्रा में यूरिया होता है, ना की मात्रा में क्रेटिन होता है और पोटेशियम होता है। यहां पर एक मेथड लगता है, जिस मेथड का नाम है डिफ्यूजन मेथड। कौन सा मेथड? डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड क्या कहता है? डिफ्यूजन मेथड ये कहता है कि मूवमेंट कैसा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मेरी बात समझो कि अगर मैं यहां डीओ लगाता हूं अभी, ठीक, इस समय यहां खड़े होकर मैं डीओ लगाता हूं, तो ये महक बाहर कमरे में चली जाएगी थोड़ी देर में। इसका मतलब ये क्या है? डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन इधर था, लो कंसंट्रेशन बाहर है, तो इस मेथड को बोलते हैं डिफ्यूजन मेथड। तो यहां पर डायलिसिस मशीन के अंदर, डायलाइजर के अंदर प्रेजेंट लगता है यहाँ पर डिफ्यूजन मेथड। ये मेथड कैसे लगता है कि यूरिया की मात्रा, क्रेटिन की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा कहां पर ज्यादा है? ये भैया ब्लड में ज्यादा है। ठीक, कहां पर कम है? ये डायलिसिस वाले फ्लूइड में कम है। तो ये जो यूरिया है, क्रेटिन है, पोटेशियम में किधर चला जाएगा? भैया ये डायलिसिस वाले फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? डिफ्यूजन वाले मेथड से चला जाएगा। जब ये इधर चला जाएगा और यहां पर एक लगता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मशीन एक दबाव बनाती है, मशीन जब दबाव बनाती है तो इसके साथ में पानी भी चला जाता है इधर। ठीक, जिसकी वजह से बॉडी की सूजन भी कम हो जाती है।
तो हमें पता चल क्यों चला जाएगा, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? सेमी परमेबल का मतलब है ये डिसाइड करती है कि क्या इधर जाना है, क्या इधर नहीं जाना है। ठीक है, क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ब्लड सेल नहीं जाएंगी, आरबीसी नहीं जाएगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं जाएगा, ठीक, किसी भी तरीके का। क्या जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी? आगे डायलिसिस वाले फ्लूइड में जाने ही नहीं देगी। किसे नहीं जाने देगी? ब्लड सेल्स को नहीं जाने देगी, प्रोटीन को नहीं जाने देगी। ठीक, इस मेथड से इस मेथड से ब्लड क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये डायलिसिस वाला फ्लूइड है ये तो नीचे को निकल जाएगा। ठीक है, तो नीचे चला जाएगा। ठीक, अब जो साफ ब्लड है, इसके बाद साफ ब्लड का सामना होएगा किससे? इसके बाद साफ ब्लड का सामना होएगा आपका वेनस चैम्बर से। कहां जाएगा साफ ब्लड? वेनस चैम्बर के अंदर जाएगा। ये वेनस चैम्बर क्या करेगा? यहां पर देखेगा किसी तरीके का, यहां पर प्रेशर चेक करेगा, प्रेशर मॉनिटर करेगा और देखेगा किसी तरीके की एयर तो नहीं है। अगर कोई एयर होगी, हवा होगी ब्लड के अंदर, तो उसे ट्रैप कर लेगा, उसे पकड़ लेगा। उसके बाद भी यहां नहीं पकड़ा जाता तो उसके आगे एकदम प्रेजेंट होगा एयर डिटेक्टर, जो हवा को पकड़ने का काम करेगा। और यहां पर मान लो हवा होती है तो अलार्म करने लगती है, मशीन अलार्म बजने लगते हैं। ठीक, अब जब यहां आके अलार्म बजने लगेंगे तो मशीन बंद हो जाएगी। अगर नहीं है किसी तरह की एयर तो सीधे जो साफ वाला ब्लड है वो नीले वाले पाइप से सीधे बॉडी के अंदर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नीले वाले पाइप से बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये मेथड हुआ हमारा किसका? डायलिसिस का। ठीक है, अगर एक बार रिवीजन करना हो तो रिवीजन करा देता हूं फिर से। सिंपल सिंपल सी बातों को समझो। सिंपल सी बात ये है कि भैया ए फिस्टुला बना हुआ होता है। सबसे पहले ब्लड का सामना होगा एट्रियल चैम्बर से। जैसी बॉडी में से खून निकलेगा, लाल वाले पाइप से निकलेगा, तो उसका सामना होगा एट्रियल चैम्बर से। ये एट्रियल चैम्बर क्या करेगा? ये चेक करेगा कि उसका फ्लो कितना है, किसी तरह की कोई हवा तो मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद पहुंचेगा सीधे कहां? पंप में। बस यही बहुत है।